वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ एमएम एकेडमी। और आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या सिखाने वाला हूँ बच्चों? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर है। ये सारे बोर्ड्स में है, मतलब सीबीएसई वाले बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, आईसीएसई वाले बच्चों की भी बुक में रहता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टेट में भी रहता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज मैं जो चैप्टर पढ़ने वाला हूँ किस क्लास, वो क्लास 10th का है। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर में मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है सीक्वेंस ऑफ एन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हम तीन चीज़ें इसमें डील करेंगे। हम लोग क्या डील करेंगे इसमें? पहला पढ़ेंगे सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? सेकेंड हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। हम क्या पढ़ेंगे? nth टर्म ऑफ एन एपी। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए मैं अब आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। पहला सीक्वेंस किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और आपसे आपके बुक के सारे सम्स बोले तो सारे सवाल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? सारे सवाल हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ क्या? सीक्वेंस। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस इन एन एपी। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? सीक्वेंस। पहला टॉपिक सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली हमको ये आइडिया देता है कि हमारा जो गिवन प्रोग्रेशन है, जो गिवन एपी है, वो सीक्वेंस है कि वो एपी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमको कोई सीक्वेंस मिल गया। मैं मान लिया ये मेरा ये ए है, ए में है 2 4 6 8 10। ये एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। अब मुझे बताना है कि ये एपी है कि नहीं। तो क्या करना पड़ता है, ज़रा ध्यान दीजिए। जब हम 2 से 4 जाते हैं तो हमारे में कितना इंक्रीज होता है? कितने का इंक्रीज होता है? 2 का। जब हम 4 से फिर 6 में जाते हैं तो कितने का इंक्रीज होता है बच्चों? 2 का इंक्रीज होता है। कितने का इंक्रीज होता है? 2 का। उसी तरीके से जब हम 6 से 8 के पास जाते हैं तो कितने का इंक्रीज होता है? 2 का। फिर 8 से 10 के पास इंक्रीज जाते हैं तो कितना इंक्रीज होता है? 2 का। तो आप ध्यान दीजिएगा, बार मतलब हर बार 2 2 2 2। ये क्या है? सेम, मतलब सेम बदलाव आ रहा है। हमारे एपी में क्या आ रहा है? सेम बदलाव आ रहा है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर दिया गया है, ऐसा कोई टेबल दिया गया है, ऐसा कोई आपको टेबल दिया गया है जिसमें बराबर डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, आप बताइएगा इसको एपी कहते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एपी हो जाएगा। इसमें क्या है? सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। जब ये दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा हो गया 3, 12, 15, 19, 23। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एपी है कि नहीं एपी है। चलिए देखते हैं। जब हम 3 से 12 के पास जाएंगे तो कितने चेंजेस आएंगे? 9 के चेंजेस आएंगे। सर चेंजेस कैसे निकाल रहे हैं आप? 12 माइनस 3, सामने वाला मतलब जो इससे बड़ा टर्म है उसको माइनस करेंगे उससे छोटे वाले टर्म्स को। फिर जब हम 12 से 15 के पास जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों? 3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का। उसी तरीके से जब हम 15 से 19 तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का। कितने आएगा? 3 का। फिर 19 से 23 तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 4 का। अब जरा ध्यान दीजिए, 19 तक जाएंगे, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम नहीं हो रहा है। कहीं कभी 9 है तो कभी 3 है तो कभी 4 है तो कभी 4 है। तो क्या सर ये एपी है? नहीं बेटा, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो हमको सीक्वेंस का एक ऑर्डर डेफिनेशन मिल गया। सीक्वेंस क्या होता है? जब हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। सीक्वेंस का हमको डेफिनेशन मिल गया। सीक्वेंस क्या होता है? व्हेन एपी आर arranged in proper order, then the given sequence is
नोन एज AP। हम गिवन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AP। सर प्रॉपर ऑर्डर आपने क्या बताया? प्रॉपर ऑर्डर मतलब बच्चों होता है सेम डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम बदलाव होना चाहिए। सर आप इसका दिखाइए तो देखिए सेम बदलाव कहाँ हो रहा है? ये 2, देखिए सब में सेम है। ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉपर ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर एक ऑर्डर पे एक ऑर्डर पे एक ऑर्डर पे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस का सब कुछ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ nth टर्म ऑफ एन AP। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं nth टर्म ऑफ एन AP? जब आप लोग अपनी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सेकंड टॉपिक होगा AP में वो होगा nth टर्म ऑफ एन AP। क्या होगा बच्चों? nth टर्म ऑफ एन AP। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। nth टर्म ऑफ एन AP, इसका मतलब हम कैसे nth टर्म पता कर सकते हैं AP का? इसको डिनोट करते हैं TN से। TN को ही बोला जाता है। N मतलब nth, T मतलब टर्म, nth टर्म, nth टर्म, N मीन्स nth, T मीन्स टर्म। तो nth टर्म ऑफ एन AP। अब मैं AP लिखता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? मैं एक AP लिखता हूँ X, हम कुछ भी, हम कोई सा भी AP, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, A B C Z तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, X इज इक्वल्स टू 6 8 10 12 14। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले वाले को हम बोलते हैं T1। क्या बोलते हैं बच्चों? T1। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म। दूसरे को बोलते हैं T2। क्या बोलते हैं बच्चों? T2। तीसरे को बोलते हैं T3। चौथे को बोलते हैं T4। पांचवे को क्या बोलते हैं बच्चों? T5। क्या बोलते हैं? T5। देखिए, किसी भी सीक्वेंस के पहले T1 को क्या बोला जाता है? A बोला जाता है। फर्स्ट टर्म A क्या बोलते हैं? A किसको बोलते हैं? हम किसी भी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP को A बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज कंसिडर्ड टू बी A। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब आपको फर्स्ट टर्म नहीं बताया जाएगा, अब आपको A याद रखना है। तो A जब भी आपके दिमाग में आए, तो A आपके जब भी दिमाग में आया, A कहीं बुक में दिख जाए तो क्या उसका मतलब होता है किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। T1 क्या होता है? उसका मतलब फर्स्ट टर्म। फिर हम आपको बताते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? D। क्या बोलते हैं बच्चों? D का कुछ प्रॉपर फॉर्मूला होता है। कॉमन मतलब होता है बच्चों सेम। कॉमन मतलब क्या होता है? सेम। कॉमन मतलब सेम। डिफरेंस मतलब बदलाव। जब सेम बदलाव आए, मतलब जब बराबर बदलाव आता है हमारे सीक्वेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो D। जरा देखिए, 6 से जब हम 8 जाते हैं तो कितना आता है? 2 का डिफरेंस आता है। 8 से जब 10 का जाते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? 2 का। उसी तरीके से 10 से 12 तक जाते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है? 2 का। फिर 12 से 14 तक जाते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है? 2 का। देख रहे हैं ना? कॉमन डिफरेंस मतलब सेम डिफरेंस, सेम बदलाव। 2 2 2 2, तो 2 का बदलाव लगातार हो रहा है। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2। और यहाँ पे A मतलब फर्स्ट टर्म किसी भी AP का, तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा बच्चों? A हो जाएगा 6। इस तरीके से आप A और D निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? A और D। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि TN का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? TN का एक फॉर्मूला होता है। आपको कुछ नोट करना है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है TN इज इक्वल्स टू, ये आपके बुक में दिया होगा, सबके बुक में दिया होता है। TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू T। ध्यान दीजिएगा, A क्या होता है? A होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि A क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। D मतलब क्या होता है बच्चों? D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। N मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और तो ये तीन चीज़ जो है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और TN, हाँ TN भी लिख देता हूँ। TN क्या होता है? nth टर्म ऑफ एन AP। क्या होता है?
nth टर्म ऑफ एन AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, मैंने आपको बताया इसके पहले। d इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन मीन सेम, डिफरेंस मीन बदलाव, हमारे सीक्वेंस में जो सेम बदलाव आता है वो हो जाएगा d, n नंबर ऑफ टर्म्स और Tn nth टर्म। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के बता रहा हूँ, आप ये तीनों चीज़ों का वैल्यू मुझे बताइए। मैं सीक्वेंस लिखा a इज इक्वल्स टू 12, 16, 20, 24। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए फर्स्ट टर्म मुझे क्या बताना है, टेल फाइंड आउट a, d एंड n। क्या पता करना है, क्वेश्चन है फाइंड आउट a, d, n ऑफ गिवन AP, ऑफ गिवन AP A। तो जो A दिया गया है इसका क्या पता करके आपको बताना है, A बताना है, D बताना है और N बताना है। तो जरा देखिए A कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस का, 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12 आ गई। कितने आ गए बच्चों, 12। D क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 को हम लोग T1, कोई भी जनरल, अब याद करिए जनरल अरेंजमेंट क्या होता है किसी भी सीक्वेंस का, एक जनरल AP और जनरल अरेंजमेंट T1, T2, T3, T4। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जनरल अरेंजमेंट बताया था AP का, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, D क्या होता है, T2 माइनस T1, और क्या हो सकता है, D हो सकता है T3 माइनस T2, D हो सकता है T4 माइनस T3। ऐसे हम लगातार अब जितना हम लेना चाहें ले सकते हैं, जितना दिया रहता है। काउंट करिए कितने टर्म्स हैं, 1 ये हो गया T1, 2 तो ये हो जाएगा T2, 3 ये हो जाएगा T3 और T4। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 4, 1 2 3 4। कितने हो गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, n की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 4 आ गई। सर D की वैल्यू ज़रा बताइए। D की वैल्यू जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान दीजिएगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस, सेम बदलाव। अब इस AP में कितना बदलाव आ रहा है, इस AP में कितना बदलाव आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सारा चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया। हम जब 12 से 16 के पास जाते हैं तो हमको कितने चेंजेस आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4। अब जरा ध्यान दीजिए, जब 16 से 14 के जा रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है। फिर जब हम 20 से 24 के पास जा रहे हैं तो कितने का चेंज आ रहा है, 4। सर आप ये 4 कहाँ से ला रहे हैं ज़रा समझाइए। तो T2 माइनस T1, ये अपना 16 क्या है, T2 है, और ये क्या है, T1 है, ठीक है। तो 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा D कितना आ गया, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 4। तो N कितना हो गया, इस सीक्वेंस में N हो गया 4, A हो गया 12 और D हो गया 4। क्या हो गया, 4। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं आपको कुछ सम्स दिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, सम्स Tn की। तो ये तो Tn टर्म हो गया। अब मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, एक सीक्वेंस लेता हूँ। एक सीक्वेंस लेते हैं अपन B क्या हो जाता है, B हो जाता है 13, 26, 39, 52, 65, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस सीक्वेंस का फाइंड आउट 51st टर्म ऑफ एन AP। क्या पता करना है, 51st मतलब 51st टर्म ऑफ गिवन AP। जो AP हमारे ऊपर दिया गया है उसका 51st टर्म निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 51st टर्म। ज़रा सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, Tn तो सबसे पहले जब भी 51st टर्म, 65 टर्म, 70 टर्म्स, 100 टर्म्स जब हमको निकालना होता है किसी भी AP का, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, Tn। तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51। कितनी हो जाएगी, 51। कैसे सर, दूसरे क्वेश्चन में अगर बोलेगा 65th टर्म पता करके बताइए, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 61। अगर बोला जाएगा कि आप बताइए 75th टर्म बताइए AP का, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75।
ऐसे और भी कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे अलग अलग n की वैल्यू आएंगी। अब जरा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू हमको पता चल गई कितना 51, n हमारे पास 51 आ गया। अब हमको क्या पता करना है a। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 13, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, 13 से जब हम 26 के पास जाएंगे तो 26 देखिए d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है अपना 26 है और T1 कितना है 13। 26 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13। तो d कितना हो जाएगा बच्चों अपना, d हो जाएगा 13। तो हमको a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। अब हम वैल्यू रख के हम T51 बता सकते हैं। अब हम सारी वैल्यूज, इन सब वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। तो Tn की जगह क्या लिखेंगे T51। हमको पता क्या करना है, 51st टर्म कहीं लिखा है तो क्या पता करना है T51। क्या पता करना है बच्चों, T51 पता करना है। तो Tn की जगह क्या लिख दिया T51 इज इक्वल्स टू a कितना दिया है, a है 13, कितना है 13, प्लस n कितना दिया है बच्चों, n है 51 माइनस 1 इंटू d कितना हो जाएगा, d अपना हो जाएगा 13। अब कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, किसमें आती है दिक्कत, ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा आपको समझाऊंगा। तो T51 इज इक्वल्स टू 13 प्लस, जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 51 माइनस 51 कितना हो जाएगा 50। और ब्रैकेट की अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो T51 इज इक्वल्स टू 13 प्लस, कुछ बच्चों को नहीं आएगा तो साइड में हम इंटू कर लेंगे 13 इंटू 5। देखिए मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ, 5 0 है और ये 13 है, तो नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 5 और 13 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 13 5 सा 65, 0 बचा है तो 0 डाल दीजिए। समझ में आया, एक बार और ध्यान दीजिए, नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 के साथ। तो 13 5 सा 65 और 0 यहाँ पे बचा हुआ था तो मैंने 0 को वैसे ही रख दिया। अब T51 कितना आएगा, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए बच्चों। तो T51 आएगा 13 प्लस 650 करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 663। तो हमारे इस सीक्वेंस का 51st टर्म कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा, आप लिख सकते हो देयरफॉर 51st टर्म ऑफ गिवन AP इज 663, जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारे सम्स दिए होंगे, बहुत सारे सम दिए होंगे और आपको ये सम ऐसे ही ढूंढ के निकालना है। ये सॉल्व करने का इस तरीका है, आपको पूरी चीज़ समझ जाएगी। आप बस अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, वापस से देखिएगा। तो हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एन AP तक पढ़ लिया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे सम ऑफ, मतलब SN बताऊंगा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पढ़ते रहिए, और इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बाय बाय।